अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है। 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया और राम मंदिर बनाया, ये तारीख बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान को इसने आके एक कॉर्पोरेट एंटिटी, ये जो हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी का हम बात करते हैं ना, ये रेप्लिका है इस वक्त अयूब खान की इकोनॉमी का। जन आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल पचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, कि पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा। बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो क्लिप में आप लोग देखे हैं, पाकिस्तान डरा या सहमा हुआ है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, अगर टेररिज्म को पाकिस्तान खत्म नहीं करते तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिज्म को खत्म करेंगे। और जो फवाद चौधरी बोल रहे हैं कमर चिमा के शो में आके, और उनका चेहरा आप देखिए, डर साफ झलक रहा है। टेररिज्म अगर पाकिस्तान से होगा तो इधर से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। और दूसरी तरफ मालदीव जो बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, आज इंडिया में आके रोड शो कर रहा है और इंडियन को बोल रहा है काइंडली आप लोग जाइए, मालदीव को बचाइए, वहाँ पे घूमिए। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है, आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो पे और। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे, आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल पचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, कि पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा। बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं। क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। 9 मई आ रहा है तो पाकिस्तानी फौज ने 2-3 बड़े बड़े कमेंट दिए हैं दोस्तों। आज पाकिस्तानी फौज के उन कमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको डिलिबरेट करेंगे उनके ऊपर, और आपको मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। देखिए साहब, ऐसा है, ये देखिए, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, जो इनका मेन प्रोपेगेंडा का इदारा है पाकिस्तान का, जिसको बनाया है और लेट 40s में बन चुका था, 48-49 में बन चुका था, तब से झूठ बोलता आ रहा है। ये वही इदारा है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 15 दिसंबर 1971 को 15 दिसंबर 1971 को ये बोला था कि हम एंड तक लड़ते रहेंगे काफिरों से, कभी घुटने नहीं टेकेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मौसी बर्बाद हो जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, सारे डायलॉग 15 को मारे, 16 तारीख को इन्होंने हथियार अपने डाल दिए पाकिस्तानी फौज ने। आपको पता है स्टोरी, ठीक है। ये वही ISPR है। तो ISPR फिर दंदनाया और मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये DG ISPR हैं। तो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने emphasize करा need to punish the perpetrators and the facilitators of the May 9 riots in accordance with the constitution and law to preserve the credibility of the country's justice system। ठीक है जी। और उन्होंने ये बोला कि भाई, एक तो ये बोला कि पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, राइट। उन्होंने बोला बहुत बड़ा यह हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ, और फिर उन्होंने बोला कि ये मैटर सिर्फ पाकिस्तानी फौज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है।
अब 1 साल होने वाला है यार। मुझे एक बात अभी तक यह समझ में नहीं आई कि 1 साल होने वाला है और भाइयों ने आज तक उनको पनिश क्यों नहीं करा। कुछ गरीबों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान ने करा क्या। बड़ा स्मार्ट गेम खेला। ये कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी के मुंह पे 4 थप्पड़ मार दो, ठीक है, अगर वो पठान होगा वो आपको निपटा देगा, अगर वो बलोच होगा आपको निपटा देगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी पंजाबी होगा ना, वो देखेगा कि यार इसने मार तो दिया, जो बेइज्जती होनी थी हो गई, क्या कल मुझे इससे कोई फायदा मिल सकता है कि नहीं। ये ऐसी कौम है यार, पाकिस्तानी पंजाबियों की जो कौम है ना, दे आर लाइक दैट। इतनी बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी, और वहीं पे मैंने ये पढ़ा, और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफ़ा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया। आई मीन व्हाट द हेल। कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है। इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर हमारी हाकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिज़नेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूँकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज़्ज़त नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह उठा के ले गए, फेंका, मारा, चूँकि अपनी शहरियों की कोई इज़्ज़त नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाएं तो क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए। और अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ही ख़त्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई, हैसियत और अहमियत ही ख़त्म हो गई ना। अगर इस तरह से, मेरे ख़्याल में बहुत वीक रिस्पॉन्स था। बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। और इसमें फवाद चौधरी का डर उसके मुंह पे साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा डर हर एक पाकिस्तानियों के मुंह में देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर टेररिज्म इंडिया में करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब इंडिया देगा। ये पहले वाला इंडिया नहीं है जो बात करेगा, यूएन में जाएगा, मीटिंग करेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा। ये इंडिया मोदी जी का इंडिया है। ये इंडिया नया भारत है। भारत घर में घुस के भी मारेगा और अपने प्रोटेक्शन भी करेगा। और जहाँ तक मालदीव का बात है, मालदीव को और ज़्यादा घुटने पे लाना चाहिए। आज उन लोगों का मिनिस्टर इंडिया आउट का कैंपेन लगा के उधर इलेक्शन जीतता है और उसके बाद वो लोग जानते हैं इंडिया में डिपेंडेंसी कितना है, उसके बाद भी इंडिया आउट का नारा लगा के वहाँ का इलेक्शन जीतता है। और सिटिंग गवर्नमेंट आके यहाँ पे टूरिज़्म का बात करते हैं और इंडिया हर एक इंडियन को वहाँ पे घूमने के लिए इनवाइट करते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी लिखिए और हो सके तो एक जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। तो मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।